यूनाइटेड नेशन द्वारा आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के फैसले से ये साबित हो गया है कि योग किसी धर्म विशेष का नहीं अपितु ये सभी के लिए है। श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज योग को धर्म से जोड़ने के खिलाफ रहे हैं। स्वामी जी के अथक प्रयासों से केवल भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व पटल पर योग को एक नई पहचान मिली है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से सार्वजनिक रूप से 1995 से ही लोगों को योग की शिक्षा देना शुरू कर दिया था। खुद स्वामी जी महाराज 9 वर्ष की उम्र से ही योग करते रहे हैं। स्वामी जी के सामाजिक व आध्यात्मिक तप एवं पुरुषार्थ से तथा अखंड योग की साधना एवं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से आज योग को विश्व पटल पर स्थान मिला। जब से आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से भारत और भारतीयता को पूरे विश्व पटल पर सम्मान गौरव पाते हुए बहुत स्वाभिमान की अनुभूति होती है, भारतीय होने का गर्व होता है। आदरणीय मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए विश्व योग दिवस के लिए प्रस्ताव रखा और दुनिया भर में उसके लिए कैंपेन चलाई। आज हमें ये गर्व है कि 193 देशों में से 177 देशों ने विश्व योग दिवस के लिए इंटरनेशनल योगा डे के लिए प्रस्ताव करके भारत का और तमाम कोटि कोटि ऋषियों की उस योग विद्या का इससे गौरव बढ़ा है और विराट वैश्विक नेतृत्व के तौर पर आदरणीय मोदी जी ने विश्व योग दिवस को मान्यता दिला करके अपने नेतृत्व का भी लोहा मनवाया है। मैं इसको भारत की विजय के तौर पर देखता हूं, आदरणीय मोदी जी के विराट राजनीतिक नेतृत्व की विजय के तौर पर देखता हूं, योग और भारतीय संस्कृति की विजय के तौर पर देखता हूं। मैं यूएन के द्वारा 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में घोषणा कराने वाले आदरणीय मोदी जी को भी इसके लिए अभिनंदन देता हूं और यूएन का भी इसके लिए अभिनंदन करता हूं जिन्होंने भारत की योग विद्या को सम्मान दे करके 125 करोड़ भारतीयों का दिल जीता है। और हम इस 21 जून को मात्र एक औपचारिक दिवस के तौर पर नहीं मनाएंगे कि यह भी एक यूएन की तरफ से बहुत से दिवस घोषित किए गए हैं। हम 21 जून को देश के और दुनिया के करोड़ों लोगों को घरों से बाहर निकालेंगे। जब विश्व योग दिवस की घोषणा नहीं हुई थी तब भी हमने करोड़ों लोगों को योग महोत्सव के माध्यम से घरों से बाहर निकाला था देश भर में, और अब दुनिया भर में हम विश्व योग दिवस के दिन लोगों को घरों से बाहर निकालेंगे। और मैं चाहूंगा कि आदरणीय मोदी जी सहित और आदरणीय ओबामा सहित दुनिया के राजनीतिक तौर पर जो ताकतवर लोग हैं, सामाजिक तौर पर जो ताकतवर लोग हैं, पूरी दुनिया के पावरफुल लोग उस दिन योग करें और एक बड़ा संदेश दें। ऐसा एक अभियान, एक मुहिम हम अभी से शुरू करेंगे और 21 जून को पूरा विश्व योग करे, एक ऐसा वातावरण निर्मित करेंगे, क्योंकि यह निर्विवादित सत्य है कि योग मात्र एक व्यायाम नहीं, यह एक संपूर्ण जीवन विज्ञान है, यह एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, संपूर्ण जीवन पद्धति है, सब बीमारियों और बुराइयों का योग में समाधान है और पूरे
विश्व को एक सूत्र में बांधने का, विश्व बंधुत्व का एक मंत्र है योग। और पूरी दुनिया में शांति युद्धों से नहीं, योग से आएगी। इसी संकल्प को लेकर के विगत 20 वर्षों से हम लगातार योग को घर घर तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए अभियान चला रहे थे। विगत इन 20 वर्षों में 20 करोड़ से अधिक लोगों तक सीधे तौर पर योग विद्या को पहुंचाने का सौभाग्य भगवान ने मुझे दिया, और परोक्ष तौर पर करोड़ों लोगों तक मीडिया का उपयोग करके हम इस योग को पहुंचा सके। उस ऋषियों की योग विद्या की सेवा करते करते आज उस योग विद्या को पूरे विश्व में गौरव मिला है। तो इससे हृदय में एक तसल्ली है, शकुन है, एक शांति है कि हमारी आंखों के सामने जो पूरे विश्व पटल पर हम योग का गौरव देखना चाहते थे, वो गौरव आज हासिल हुआ है। और आज दिल्ली में भी पहली बार मुझे अपने मूल विषय के ऊपर यहां विश्व योग दिवस घोषित करने के उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का भी सौभाग्य मिला है। नहीं तो ज्यादातर मेरी प्रेस वार्ताएं काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन और तमाम अनाचार, व्यभिचार, दुराचार, जो योग के अभाव में जो देश के अंदर कदाचार फैला था, उन मुद्दों पर ही अधिकतम मुझे बात करनी पड़ती थी। मुझे लगता है इससे देश भर में एक सकारात्मक वातावरण तैयार होगा योग के लिए भी। और सबसे बड़ी बात यह हुई है, 177 देशों ने आदरणीय मोदी जी के प्रस्ताव का समर्थन करके योग की सार्वभौमिकता, वैज्ञानिकता और पंथ निरपेक्षता के ऊपर मोहर लगाई है। जो लोग योग को मजहब की, मतपंथों की आंखों से देखते थे, अब योग को पूरे विश्व ने एक सेकुलर प्रैक्टिस की तरह स्वीकार किया है। यह एक बहुत ऊंचे गौरव की बात है। नहीं तो जब भी कभी योग की बात होती थी तो उसको भी लोग मजहब के चश्मे से देखने की कोशिश करते थे। और इससे पूरी दुनिया में करीब 100 लाख करोड़ रुपए बीमारियों के इलाज में और तमाम तरह के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और फूड सप्लीमेंट्स के खाने में जो खर्च कर रहे थे, अब योग के ऊपर दुनिया लौटेगी तो 0% हेल्थ बजट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आगे बढ़ेगा। और एक आम आदमी जो योग से सामान्य रूप से परिचित होते हुए भी कहीं ना कहीं उसकी पूरी प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, वो भी योग की प्रैक्टिस करके बीमारियों में और बुराइयों में, नसों में जो करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा था, उससे वो बच पाएगा। मैंने योग की विनम्र भाव से सेवा की है और मैंने योग विरासत में नहीं पाया है। मैं तो एक साधारण गांव में एक गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं और योग को अंतः प्रेरणा के आधार पर और जिस तरह से अपने पुरखों से योग मिला था उसको शुद्ध रूप में हमने लोगों तक पहुंचाया। हमने योग की ब्रांडिंग के चक्कर में, माने योग के माध्यम से अपनी ब्रांडिंग नहीं की। मैं आज किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन हमने कहा कि योग किसी व्यक्ति की बपौती नहीं है। योग हमारे ऋषियों की विरासत है। महर्षि पतंजलि और ऋषियों को ही आगे रख करके हमने योग को गौरव दिलाया। और आज भी मैं मानता हूं कि जो व्यक्तिगत ब्रांडिंग पर योग जो चल रहा है वो ठीक नहीं है, और योग को मात्र व्यायाम के तौर पर प्रस्तुत करना ठीक नहीं है। अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, यह जो योग की त्रिवेणी है, इसमें पूरी दुनिया स्नान करे और योग को अपने ऋषियों की विरासत के तौर पर स्वीकार करे। जो योग की व्यक्तिगत ब्रांडिंग हो रही है उससे तो मैं बचना ही चाहूंगा। मैंने पहले भी देश को सर्वाधिक समय दिया और आगे भी। विदेशों में योग तो होगा ही, लेकिन स्वदेश में भी
योग और दूर तक जाएगा। आज भी देश के 600 से ज्यादा जिलों में, 5000 से ज्यादा तहसीलों में और लाखों गांव में 1 लाख से अधिक हमारी योग की कक्षाएं चलती हैं निःशुल्क। और आगे भी जन जन तक योग पहुंचाने का अभियान हमारा जारी रहेगा और विश्व पटल पर भी हम योग को और ज्यादा गौरव दिलाने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, जिससे कि भारत की जो मूल पहचान है, मूल संस्कृति है, वो दुनिया तक पहुंचे। विश्व योग दिवस को 21 जून को मनाने की बात कही गई है, क्या इसका श्रेय सिर्फ नरेंद्र मोदी को देना सही होगा? आजादी के 67 वर्षों के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने विश्व पटल पर योग की बात नहीं की, तो राजनीतिक तौर पर पूरा श्रेय आदरणीय मोदी जी को है, मोदी जी की सरकार को है, उनके पुरुषार्थ को है, क्योंकि उन्होंने कैंपेन चला करके ये पहली बार 177 देशों का समर्थन जुटाया। आज तक यूएन के किसी भी प्रस्ताव को इतने देशों का समर्थन हासिल नहीं हुआ और एक भी देश ने विरोध नहीं किया। तो राजनीतिक तौर पर श्रेय पूरी तरह से आदरणीय मोदी जी को है और सामाजिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर जितने भी महापुरुषों ने इस योग विद्या के लिए पुरुषार्थ किया, तप किया, माने हमारे वैदिक कालीन ऋषियों से लेकर के महर्षि पतंजलि, गुरु गोरखनाथ से लेकर के और आधुनिक युग में चाहे मुंगेर वाले पूज्य स्वामी सत्यानंद जी महाराज हों, चाहे अयंगर साहब हों, चाहे श्री श्री जी हों, और तमाम जो भी लोग योग के क्षेत्र में हिंदुस्तान भर में काम कर रहे हैं या विश्व में भी जो लोग योग के लिए काम कर रहे हैं, मैं उन सबको समान रूप से सामाजिक और आध्यात्मिक तौर पर गौरव देना चाहता हूं। मैंने स्वयं को भी ये नहीं कहा कि मुझे इस बात का गौरव है कि विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है, तो मैंने तो पूरी जिंदगी इसमें खपाई है, तो मैं भी उसका श्रेय नहीं लेना चाहता। मैं भी उसका श्रेय मोदी जी को इस रूप में देना चाहता हूं कि सामाजिक और आध्यात्मिक तौर पर हमें करोड़ों लोगों तक योग पहुंचाने का सौभाग्य मिला। घर घर तक, जन जन तक योग पहुंचाने की सेवा हमने की। ऋषियों की इस योग विद्या की सेवा का सौभाग्य, उसका गौरव आज भी हमें है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसका पूरा श्रेय आदरणीय मोदी जी को ही है। आदरणीय मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी मैंने उनसे बात की थी, और अब जब देश की सत्ता के वो शिखर पर हैं और विश्व में उनका एक विराट राजनीतिक नेतृत्व उभर करके आया है, मैंने उनसे बात किया। वो पूरी तरह से इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि योग को शिक्षा के क्षेत्र से लेकर के चिकित्सा के क्षेत्र में और समाज के हर वर्ग में इसको दूर दूर तक फैलाया जाए। उसके लिए जो भी उपाय हो सकते हैं वो किए जाएंगे, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी, क्योंकि पुरुषार्थ दोनों ही दिशाओं से होता है। एक तो पूरा समाज योग के लिए खड़ा हो जाए, ये दायित्व हमारा है, और सरकार उस कार्य में सहयोगी हो अपनी संवैधानिक परिधि में रह के, चौखट में रह के, तो आदरणीय मोदी जी उसके लिए प्रतिबद्ध थे, हैं और रहेंगे। विपक्ष के पास मोदी जी का विरोध करने के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए हमने 67 सालों तक इंतजार किया। अब मोदी जी को 1 वर्ष भी नहीं हुआ है और हम हर वक्त उनके सामने प्रश्न रखें, मुझे लगता है ये नाइंसाफी होगी। इसलिए मोदी जी को पूरा मौका देना चाहिए। और एक बात जो मैं उनके भीतर देखता हूं, वो 18 से 20 घंटा पूर्ण पुरुषार्थ कर रहे हैं, और जो उन्होंने देश से प्रॉमिस किया है उसको वो करना चाहते हैं ईमानदारी के साथ। इसमें मुझे कोई शक नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति जो भीतर से फकीर है, बाहर से वजीर जरूर है, उस व्यक्ति को मौका जरूर मिलना चाहिए और उसकी नियत पर कोई शक नहीं होना चाहिए। आज भारत ही नहीं, पूरा विश्व इस बात को अच्छी तरह जानता है कि माननीय मोदी जी के लगातार कार्य करने की क्षमता के पीछे योग का बल ही है। माननीय मोदी जी योग की महत्ता को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उन्होंने यूनाइटेड नेशन में योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका 170 से अधिक देशों ने समर्थन किया, जिसका परिणाम है
कि 11 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन ने ये ऐलान किया कि आगामी 21 जून 2015 से हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा विश्व मनाएगा। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं, हम प्रकृति के साथ जुड़ने की बात करते हैं, हम जब बैक टू बेसिक की बात करते हैं, तब मैं उस विषय पर आज विशेष रूप से आपसे एक बात कहना चाहता हूं। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। भारतीय ऋषि संस्कृति परंपरा का द्योतक योग को संपूर्ण विश्व के जन जन के जीवन से जोड़ने वाले योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि योग विश्व पटल पर स्थापित हुआ है। योग को अपने जीवन में सम्मिलित करने वाले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अवसरों व कार्यक्रमों में योग के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला है। वे योग को उतना जानते हैं जितना कि कोई योगी। मुझे आदि शंकर की उस परंपरा में भी श्रद्धा है। आदि शंकर की परंपरा में अद्वैत के सिद्धांत की चर्चा है। ये अद्वैत का सिद्धांत भी एक प्रकार से योग का साकार रूप है। और मैं इसलिए कहता हूं कि योग का साकार रूप है कि जहां द्वैत नहीं है, जहां मेरे और तुम्हारे बीच में जुदाई नहीं है, जहां कर्ता और कर्म अलग नहीं है, जहां जन और जग विभक्त नहीं है, वहां जहां द्वैत नहीं है वहां अद्वैत होता है। और यही अद्वैत को पाना एक योग की प्रक्रिया है। कोई एक युग होगा जब हमारे पूर्वजों ने कुछ नियम बनाए थे कि साधु 7 समंदर पार नहीं जाएगा। कुछ नियम होंगे, उस काल में जरूरत रही होगी शायद। दूसरी हमारी कठिनाई रही, एक कालखंड ऐसा आया, खास करके गुलामी का कालखंड। और उस समय योग ये व्यक्तिगत विषय बन गया। और फिर तो एक ऐसी अवस्था आ गई कि भाई योग ये तो बहुत बड़े योगी पुरुष ही कर सकते हैं, सामान्य मानवी का काम नहीं है। ये तो हिमालय की गिरी कंदरा में बैठे हुए हैं, लंबे लंबे बाल हो, बहुत बड़ी दाढ़ी हो, शरीर पे वस्त्र न हो, ठंड की अनुभूति न तो होती हो, बर्फ की शीतल लहरें भी जिनको परेशान नहीं करती हो, उस अवस्था को प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, वही योगी पुरुष योग कर सकते हैं। ये मेरा काम नहीं है। मेरा तो ज्यादा से ज्यादा काम है इस योगी पुरुष के चरणों में बैठ करके वंदन करूं और कहीं उसके आशीर्वाद से मेरी गाड़ी चल दे। यही रूप है जिसने हमारी इस महान विरासत को बहुत नुकसान किया। ये जन जन के लिए जरूरी जो विरासत थी वो कहीं न कहीं बंधनों में बंध गई। आचार विचार के साये में हम उलझ गए। योग का निरंतर प्रचार होना जरूरी था, योग का निरंतर उत्कर्ष होना जरूरी था, योग से जुड़े हुए जीवनों की सिद्धियों से लोगों को परिचित होना आवश्यक था। लेकिन इस देश पर राज करने वाले लोगों के लिए भारत का यह सामर्थ्य अगर विश्व में गया तो भारत एक शक्ति बन जाएगा। और इसलिए भारत की मूलभूत शक्ति को भारत में ही कुचल दिया जाए
उसी के षड्यंत्रों के बीच हमारी परंपरा रही और उसके कारण हम संकटों से जिए। देश आजाद हुआ और आजादी होने का मतलब था कि यहां का सत्व, यहां का तत्व, यहां का सामर्थ्य उसको आजादी मिले। लेकिन उस गुलामी की मानसिकता ने मैंने ऐसा झकझोर के रखा था कि हम डरने लगे कहीं योग ये हमारा पुराण पंथी तो नहीं है, ये नाक पकड़ के बैठना, दुनिया कहीं हमारा मजाक तो नहीं उड़ाएगी। दुनिया उपग्रह छोड़ रही है, हम पूर्वग्रहों से जिंदगी जी रहे हैं, तो विश्व में हमारा चेहरा क्या होगा? ये दुनिया के सामने अपना चेहरा दिखाने के पागलपन में हमने अपनी इस विरासत को कम आंक दिया। ऐसा ही लगा कि योग तो हमारे काम का नहीं, हमारे विषय नहीं है ये तो, और कभी कभी तो दुर्भाग्य उसको सांप्रदायिकता के साथ भी जोड़ दिया गया। और हम ही ने हमारी इस महान परंपरा को हम कल्पना न कर सके इतना बड़ा भयंकर नुकसान किया। मित्रों, कुछ लोगों को लगता है अगर पद्मासन कर लें तो उसको लगता है कि मोक्ष का रास्ता मिल गया, और इसलिए कुछ लोग आसन को ही योग मान लेते हैं और कभी कभी कहते हैं मैं योग नहीं कर सकता क्योंकि मेरा शरीर झुकता नहीं है, बैंड नहीं होता है, और तभी से उसको योग कठिन लगने लग जाता है। जो लोग सर्कस में काम करते हैं उनका शरीर तो कितना लचीला होता है, हर दिशा में मुड़ता है, रबर की तरह मुड़ता है। क्या सर्कस में काम करना हर व्यक्ति योगी है क्या? अगर शरीर रचनाओं का अंग को मोड़ना मरोड़ना यही योग होता तो सर्कस में काम करने वाला हर व्यक्ति योगी होता। लेकिन योग वह नहीं है। ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों को संतुलित रूप में, सम्यक रूप में निर्धारित मार्ग पर ले जाने का सामर्थ्य जिसमें है वह योग है। मन, वचन और बुद्धि, इन तीनों के बीच में दुराव हो, तीनों के बीच में टकराव हो, तीनों की दिशा अलग हो तो जीवन कभी सार्थक नहीं होता है, इच्छाएं कभी परिपूर्ण नहीं हो सकती है। और मनुष्य भी भरोसे लायक तब बनता है जब मन, वचन और बुद्धि, इन तीनों के अंदर एक सायुज्य हो, संतुलन हो। योग उस अवस्था को प्राप्त करने का अवसर देता है। यह रोग मुक्ति का मार्ग है। मैं कहता हूं योग भोग मुक्ति का भी मार्ग है। महर्षि अरविंद ने योग को राष्ट्र शक्ति का आधार बनाया था। योगी श्री अरविंद के नाम में वो जाने गए और उन्होंने कहा था कि मैं आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से, और वो तो वहां तक कहते थे कि मनुष्य की विकास यात्रा की पूर्णता नहीं है अगर योग से जुड़ा हुआ मनुष्य महामानव की दिशा में प्रगति करता है। और वह हम आज भले मानव देह, मानव के रूप में क्यों न हो, लेकिन अगर हमारे भीतर योग हो और हम योग को समर्पित हो तो हम महामानव बनने तक की उस क्षमताओं को प्राप्त कर सकते हैं जो विराट रूपों की हम चर्चा करते हैं। चाणक्य ने भी बहुत बड़ी योगी की चर्चा की है। चाणक्य ने कहा इंद्रियाणाम प्रशम शास्त्रम, इंद्रियों को शांत रखने की शक्ति शास्त्र होती है, मतलब योग होता है जो इंद्रियों को शांत रखता है। चाणक्य ने कहा था यथा शरीरम तथा ज्ञानम, यथा बुद्धि तथा विभव। तो चाणक्य कहते थे जैसा शरीर वैसा ज्ञान, जैसी बुद्धि वैसा वैभव। मतलब हमारे शास्त्रों में योग के अनेक अलग अलग रूपों की चर्चा हुआ करती है। रामायण काल से इसकी चर्चा ही है और कहा गया है योगा मन प्रशमन उपाय, मन को नियंत्रित करके शांत रखने का उपाय ही योग है। और हम सब उद्विग्न अवस्था से जिनने से बचने के लिए मुक्ति का जब रास्ता ढूंढते हैं तो हम भी योग की तलाश में चले जाते हैं। हमारे शास्त्रों ने कहा था सवनवत समत्वम योग उच्चते, जहां मन का समत्व होता है, उतार चढ़ाव नहीं है, बहाव नहीं है, ठहराव नहीं है, मन का समत्व,
इसे योग माना गया। जो जीवात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता है, जो जीव को शिव के साथ जोड़ता है, वह योग है। हम एक